ਅੱਜ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੱਟਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ मैं गुजारी, शायद अल्लाह पाक किसी मेरी दुश्मन ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਬਿਆ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, ये है मुसर्रत भट्ट और ये ऐसी बाहिम्मत खातून हैं, आज अपनी ज़िंदगी की जंग अकेले लड़ रही हैं। इनके 6 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। सब ने ही इनसे मुंह मोड़ लिया है। इन्हें ना इस वक्त कोई पूछने आता है और ना इनकी कोई माली मदद करता है। ये तनहा इस घर में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज एक अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। अच्छा ये बताएं, 6 बच्चे हैं आपके, कोई एक भी नहीं पूछने आता आपको? नहीं, कोई नहीं पूछता। इन्हें पूछना बेटा, कोई नहीं पूछता। हर कोई अपना काम निकलवाना जानता वे, बस इन्ना को पुछन हुंदा वे। मैं समझ नहीं, मैं कल्ली हाँ दुनिया ते, मेरा कोई नहीं गा। क्या वजह बनी कि बच्चे आज आपको पूछते नहीं, बल्कि इस ज़िंदगी के इस हिस्से में जितनी ज़रूरत एक माँ बाप को अपने बच्चों की होती है, शायद किसी और चीज़ को। पता नहीं मेरी तरबियत च बेटा कोई कमी रह गई या मेरी किस्मत च कोई कमी नहीं, कुछ नहीं कह सकती मैं। बस मैनू किसी का सहारा नहीं गा, अल्लाह की ज़ात तो सिवा मैनू बेटा जी किसी का सहारा नहीं गा। नाज़रीन, इन्होंने बताया था ये जवानी में ही बेवा हो गई थी। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अपने 6 बच्चों की इन्होंने परवरिश की, लोगों के घरों में सफाइयाँ की, मजदूरियाँ की, ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होकर एक बेहतर रोज़गार कमा सकें। बहन बता रही थी आपकी एक थी, वो भी फौत हो गई। हाँ जी, वो भी दुनिया तो रुखसत हो गई। काला यरकान ना इलाज करवाने की वजह नाल वो भी बेचारी दुनिया तो रुखसत हो गई। वही मैनू वेखण वाली सी, वही मेरी देखभाल करती सी, वही मेरी कफालत करती सी, वही मैनू देखती सी। बेटियां भी नहीं आपकी पूछने आती? नहीं, एक बेटी दे घर रहनी है ना, मैं उहदे घर रह रही हाँ ना। बस की किसी ने पूछना बेटा, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी च मसरूफ है। मैनू किन्ने पूछना? मैं जिन्होंने पूछना मैं ही पूछना। हाले जिंदगी च मैं उन्होंने पूछया ही कितने, भी कुछ किया ही की इन्होंने। जवानी में आपके शौहर की डेथ हो गई थी, तो आपने फिर दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं बेटा, मैं नहीं, दूसरा बाप कोई नहीं बनता। मैं तो जिंदगी च सोचा मेरी औलाद दे उत्ते मैं कोई दूसरा हामद कर लवांगी तो कोई अच्छा जाने, तो कोई लोग अच्छा नहीं जानते, नज़र गलत रख लेंदे ने बच्चों के उत्ते। मैं असली नहीं शादी। आज तो वही आपको नहीं पूछ रहे, दिल से बदवा या इस तरह की चीज़ें नहीं निकल? बेटा मेरे दिल चों बददुआ नहीं निकलती। बस मैं की कहना मैं की कह सकनी हाँ। अल्लाह की ज़ात उत्ते बैठी वेखदी है, जो अज बोना है वही कटना कल नूं। शायद मेरे कोलों भी अपनी वालदा दे नाल कोई कमी पेशी हो गई, जिहड़ा मैं वो बोया वे अज कट रही हाँ। कोई मेरे कोलों गलती कुताई हो गई, मां नाल ओदी नाफरमानी हो गई, कोई किथे भुल चुक हो गई है ना मेरे कोलों। अज जिहड़ी मेरी औलाद अच्छी नहीं मेरे नाल। अच्छा, बच्चों की परवरिश के लिए क्या करती रही आप? दूसरी शादी भी कर सकती थी, आपने शादी नहीं की और उनके लिए मेहनत करते हैं। क्या क्या काम करती थी आप? बहुत कुछ किया बेटा, लोगों के घरां दे बर्तन मांजे ने, तपड़ियां मारियां ने, बर्तन धोते ने, खाने बनाए ने, होर भी बड़े बड़े धक्के खाते ने, दफ्तरां विच, फैक्ट्रियां दे विच, बहुत जगह ते मैं बहुत कुछ किया वे बेटा अपनी जिंदगी दे विच। मैं जिन्नी कांटियां दी जिंदगी मैं गुजारी, शायद अल्लाह पाक किसी मेरी दुश्मन नूं भी ना दबिया होई जिंदगी। अब एक बहुत ही बाहिम्मत खातून है, 60 साल की उम्र में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया है। वो इसलिए बनाया है कि ये अपनी ज़िंदगी से हार नहीं थी मानना चाहती। अच्छा, यूट्यूब आपने चैनल बनाया, उसका थोड़ा बताएं, किसने मोटिवेट किया, कैसे ख्याल आया कि मैं चैनल बनाऊं, अपनी ज़िंदगी का गुजारा करूं आगे? बस मैं बेटा वो देख नहीं सा, यूट्यूब चैनल देख नहीं सा, ते दिल च ख्याल आया कि जिंदगी च मेरा तो कोई अगे पीछे नहीं हैगा। शायद मैं जिंदगी दे विच अपना कोई अपने लिए कुछ कर सका, मैं ना बच्चों लिए कुछ करके चली जावां इस दुनिया तो।
ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਵਾਵੇ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ नहीं जानते। शादियाँ आपने अपने खर्चों से करवाई थी नहीं बेटा, इन्होंने अपनी पसंद ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। और बेटियों की? ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ। 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, जवानी में आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जो आपका ससुराल था उन्होंने नहीं कहा कि ये हमारी जिम्मेदारियां हम संभालेंगे इन्हें? नहीं जी, उन्होंने तो पीछे परत के भी नहीं देखा। अच्छा, अभी आपका गुजारा कैसे हो रहा है? बेटी का मियाँ काम करता वे, उन्हों का ही घर है जिन्हों के घर मैं बैठी हूँ। अच्छा नाजरीन, वो माँ जब बच्चा बेड पे पेशाब कर दे तो खुद उसको उठा के खुद उस गीली जगह पर लेट जाती है। ये वो माँ है जो बच्चों की हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की उनकी ज़रूरियात पूरी करती है। आज जब उन्हें ज़रूरत पेश आई है तो ना इनकी बेटियाँ और ना इनके बेटे, इन्हें कोई भी पूछता नहीं है। क्या हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे अगर आपको कोई सिलाई मशीन या कोई चीज़ ले दें जो आप अपना गुजर बसर कर सकें? हाँ जी, सिलाई कर लैनी हाँ, खुद सिलाई करनी है, बल्कि सारे बच्चों के घर दे अपने कपड़े सब। ज़्यादातर तो मैनू एक टिकाने की सिर की छत की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को नहीं रहना चाहती। जलील करते हैं मैनू बहुत ज़्यादा, मैं इन्हों को नहीं रहना चाहती बेटा। मैनू एक इमरान खान साहब भावें कोई घर लै दे तो भावें दुनिया चो कोई पब्लिक चो कोई मैनू एक छोटा जिहा घर लैके दे दे, मैं जिथे अपनी बाकी जेडे 4 दिन जिंदगी दिन अच्छे गुजार सकां। हाँ जी बेटा, जो फोन आते हैं लोगों के, क्योंकि मेरा फोन नंबर चल रहा है, WhatsApp वाला नंबर चलता है स्क्रीन पर, लोग फोन करते हैं जी तुहाडी हेल्प करांगे, फिर बड़ियां बड़ियां गलत गल्लां, फिर बड़ियां बड़ियां लम्मियां स्टोरियां कहंदे ने फोन करो, वीडियो कॉल करो, तो बड़ा बड़ा गलत बोलते हैं, बड़ियां मतलब होर तरह दी गल्लां करते हैं, गंदियां वीडियो सुट देंदे ने, मतलब बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैनू उन्हां दा अच्छा नहीं लगता, उन्हां दा बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, खासकर बाहर दे लोग। नाज़रीन, ये वो मजबूर रोती माँ है जिसने अपने बच्चों की ज़िंदगी की सही परवरिश के लिए वो सब काम किए जो एक माँ कर सकती थी। आज ये तनहा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, ना इनके बेटे इनकी मदद को आते हैं, ना इनकी बेटियाँ इनकी मदद को आती हैं, और उनके मसानों का ऑपरेशन होने वाला है। अगर आप दर्द दिल रखते हैं, अगर आप में खौफ खुदा है, इनको ज़रूरत है, आप इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। लेकिन फिर से रिक्वेस्ट है कि इन्हें तंग मत कीजिएगा, इन्हें फजूल कॉल मत कीजिएगा। सिर्फ वही हजरात कॉल करें जो दर्द दिल रखते हैं, जो इनकी माली मुआवनत करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल आपकी आवाज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फिल वक्त अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।